हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आपके हॉस्पिटल, आपके डे केयर या आपके क्लिनिक में आता है जिसकी पेशाब अचानक से बंद हो जाती है, पेशाब रुक जाती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, क्या प्रोसीजर करना है और क्या उसमें जाँचें करवाना है और क्या आपको पेशेंट कंप्लेंट बताएगा। तो एक पेशेंट हमारे पास 75 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, इमरजेंसी में आए थे। इनकी कंप्लेंट थी पेशेंट का पेशाब अचानक से रुक गया था, पेशेंट पेशाब नहीं कर पा रहे थे, पेशेंट को जो इनकंटिन्यूस था, पेशेंट को बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा था। जब ये हमारे पास आए थे, इनका लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा टेंडरनेस था, ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुला हुआ था। पेशेंट का इमरजेंसी में हमने फोलिस कैथेटर डाला, 12 नंबर फोलिस कैथेटर पेशेंट को डाला गया। और ये जो पेशेंट आए थे हमारे पास ARU की कंप्लेंट लिखाए थे। इस बीमारी को जो बोलते हैं हम, जो कंडीशन इसका डायग्नोसिस प्राइमरी बनाया जाता है वो बोलता है उसे हम ARU, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ARU के, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। किसी भी मरीज़ का ओल्ड एज में या यंग एज में अगर अचानक से पेशाब रुक जाता है तो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अगर पेशेंट ओल्ड एज है, पेशेंट की एज ज़्यादा है, ओल्ड एज पेशेंट है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसे हम प्रोस्टेटोमेगली बोलते हैं। प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है ओल्ड एज में, उसके कारण पेशेंट की पेशाब रुक जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ARU हो सकता है, पेशेंट को रिकरेंट ब्लैडर फुल हो सकता है, पेशेंट की पेशाब रुक सकती है। तो फर्स्ट जो इसका कॉज है ओल्ड एज में प्रोस्टेटोमेगली है, पेशेंट का प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है, उसके कारण पेशेंट की पेशाब रुक सकती है। अगर पेशेंट को यंग एज में हो रहा है तो यंग एज में पेशेंट को हो सकता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने के कारण भी पेशेंट का पेशाब रुक सकता है। थर्ड एक कंडीशन होती है हम बोलते हैं फाइमोसिस। अगर पेशेंट को फाइमोसिस है, जो पेशेंट की पेनिस की स्किन है वो स्किन अगर पीछे नहीं जा रही है, आगे जाकर रुक गई है, उससे पेशेंट का जो यूरेथ्रा का होल बंद हो जाता है, इसके कारण पेशेंट को पेशाब रुक जाता है। अगर यंग एज में पेशेंट आपके पास आता है एक रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेंट से, तो उसमें आपको दो चीज़ें सोचना है। पेशेंट को हो सकता है फाइमोसिस हो, सेकंड हो सकता है पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो। अगर फाइमोसिस ना हो तो पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। अगर पेशेंट को फाइमोसिस से यंग पेशेंट है तो उसमें आपको पेशेंट का कोशिश करना है कि जो स्किन है वो पीछे चले जाए। अगर वो ऐसा ना हो तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को सर्जरी कराना है, इसे हम बोलते हैं सर्कमसिजन। पेशेंट की सर्कमसिजन सर्जरी इस कंडीशन में कराई जाती है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को फाइमोसिस नहीं है और पेशेंट को रिकरेंट ARU हो रहा है, पेशेंट का पेशाब रुक रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट का RGU कराना है। RGU में अगर पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर आता है तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर वाले पेशेंट को आपको यूरेथ्रोप्लास्टिक सर्जरी के लिए एडवाइस देना है, उसको यूरो सर्जन के पास भेजना है। उस पेशेंट की यूरेथ्रोप्लास्टिक सर्जरी होती है, वो जो प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं। तो अगर यंग पेशेंट है फाइमोसिस के साथ आता है तो उसका सर्कमसिजन कराना है। अगर फाइमोसिस नहीं है, पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में आपको उसे प्लास्टिक सर्जन या फिर यूरो सर्जन के पास रिफर करना है, उसकी यूरेथ्रोप्लास्टिक सर्जरी होगी, उससे पेशेंट का जो ARU वो नहीं होगा, पेशेंट का पेशाब नहीं रुकेगा। अगर पेशेंट आपके पास ओल्ड एज में ऐसी कंप्लेंट लेकर आता है तो आपको उसे 3 चीज़ के लिए देखना है। एक, देखना है पेशेंट को रिकरेंट UTI तो नहीं है। अगर पेशेंट को UTI हो रहा है तो उस कंडीशन उसके कारण भी पेशेंट का पेशाब रुक सकता है। सेकंड चीज़, आपको पेशेंट की USG करानी है। अगर पेशेंट की USG में पेशेंट का प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगली आता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण भी पेशेंट की पेशाब रुक सकती है। थर्ड, देखना आपको पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है। अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन चल रही है, पेशेंट को मेडिसिन पे या फिर पेशेंट की फॉर स्किन हुई, पेशेंट को फाइमोसिस हो जाता है ओल्ड एज में भी, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो अभी हम पेशेंट से पूछ के बताएंगे जब हमारे पास आए थे इनको क्या कंप्लेंट थी। चाचा, जब आप यहाँ पे आए थे आपको क्या दिक्कत हो रही थी? बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या तकलीफ हो रही थी? ये अभी भी हाथ पकड़ है। पेट में क्या दिक्कत हो रही थी? पेशाब में? पेट में हो रही थी ना, पेट फूल रहा था। हाँ। पेशाब बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया। हाँ। तो दोस्तों, इस तरह से ARU के पेशेंट जब भी आते हैं, जो पेशेंट का पेशाब रुक जाता है, उनका एब्डोमिनल फूलने लगता है, लोअर एब्डोमिनल फूलने लगता है, ब्लैडर टेंडर हो जाता है, क्योंकि पेशाब रुक जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? सर्कमसिजन है। अगर पेशेंट का फाइमोसिस है तो उसे स्किन को पीछे करना है, फोली डालने की कोशिश करना है, सर्कमसिजन कराना है। अगर प्रोस्टेट का पेशेंट है तो उसे फीडिंग ट्यूब डालना है, फीडिंग ट्यूब डाल के जो पेशेंट का ब्लैडर भरा हुआ है उसे खाली करना है। आपको हमेशा याद रखना है, फोर्सफुली फीडिंग ट्यूब या फिर फोलिस को नहीं डालना है, उससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। अगर फोलिस या फिर फीडिंग ट्यूब पेशेंट नहीं जा रही है तो आपको SPC करना है। SPC का मतलब होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, वो करना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 18 नंबर का वेंथोन लेकर पेशेंट के ब्लैडर को वहाँ पे आपको डाल देना है और उससे IV से कनेक्ट करके यूरिन को निकाल लेना है। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू।